वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। भोपाल में टीका प्रमाण पत्र के बगैर अब शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम हेतु शासन के प्रयासों में सहभागी बनने के लिए शहर के शॉपिंग मॉल संचालक आगे आ गए हैं। सभी ने मॉल के मुख्य द्वार पर नो वैक्सीनेशन नो एंट्री के नोटिस लगा दिए हैं। खरीदारी करने आ रहे ग्राहकों से कोरोना का टीका लगवाने के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जानकारी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। आज से ये व्यवस्था और सख्ती से लागू हो जाएगी। दूसरी तरफ राजधानी के तहसील व नजूल कार्यालयों में काम करवाने पहुंच रहे लोगों से भी टीके की जानकारी मांगी जा रही है। शिक्षकों का एमएड बीएड का कोटा कटा, पीएसएम से विद्यार्थी भी कर सकेंगे बीएड। इस बार राज्य विज्ञान संस्थान और पीएसएम कॉलेज में विद्यार्थियों को बीएड एमएड में प्रवेश दिया जा रहा है। अभी तक यहां से सिर्फ शासकीय शिक्षकों को ही बीएड करने की अनुमति रही, जिन्हें सरकार अपने खर्च पर बीएड कराती रही। लेकिन अब शिक्षकों का कोटा 50% कर दिया गया है। इस नए सत्र में इतने फीसद विद्यार्थियों को यहां भी बीएड एमएड करने के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। नए मध्य प्रदेश भवन में होगा राज्य के वैभव का दिग्दर्शन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया अवलोकन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में निर्माणाधीन नए मध्य प्रदेश भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नए भवन में राज्य के वैभव के दिग्दर्शन के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नए भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ मध्य प्रदेश के जीवन मूल्यों, परंपराओं, आस्थाओं, स्थापत्य कला, प्राकृतिक सुंदरता और महापुरुषों के आदर्शों की जानकारी मिलनी चाहिए। उज्जैन में हवाई अड्डा बनाने के लिए सिंधिया ने सीएम शिवराज से मांगी जमीन और 200 करोड़ रुपए। धार्मिक नगरी उज्जैन में हवाई अड्डा बनाने को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 252 एकड़ जमीन और 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। एक पत्र के माध्यम से कहा कि उज्जैन हवाई पट्टी पर अभी 95 एकड़ भूमि उपलब्ध है। हवाई अड्डे का विस्तार कर पहले चरण में ATR 72 यानी 72 सीटर विमान चलवाया जाएगा। इसके लिए 252 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। AIA कम जमीन पर भी नए एयर टर्मिनल के निर्माण के लिए राजी, कलेक्टर जल्द करेंगे आवंटन। नए एयर टर्मिनल के प्रस्ताव अब कुछ मीटर कम जमीन पर भी जल्द फाइनल होगा। कुछ जमीन कम होने पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सहमति दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आलू अनुसंधान केंद्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधि और ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नए टर्मिनल को लेकर दिल्ली में पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में झमाझम के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे विदर्भ पर सक्रिय हो गया। मानसून ट्रफ भी इंदौर से होकर गुजर रहा है। अलग अलग स्थानों पर 2 अन्य वेदर सिस्टम सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन 4 सिस्टम के सक्रिय रहने से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री से बोले बस ऑपरेटर, किराया बढ़ाने की मंजूरी दे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बस ऑपरेटर्स को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर वो जल्द उनकी मांगों का निराकरण करेंगे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा और परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को निर्देश दिया कि बस ऑपरेटर की मांगों की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। मंत्रालय में बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री ने बैठक की। इस दौरान ऑपरेटर्स ने बताया कि डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से बसों का संचालन महंगा पड़ रहा है। MYH में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में आई कमी। इंदौर में ब्लैक फंगस से संक्रमितों की संख्या में अब लगातार कमी आ रही है। पहले MYH में जहां 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हुआ करते थे, अब यहां पर मरीजों की संख्या 50 से कम हो गई है। पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल में ब्लैक फंगस के इक्का दुक्का मरीज ही भर्ती हुए। मंगलवार को भी अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक मरीज भर्ती हुआ। अभी अस्पताल में उपचाररत मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में 548 एंटीफंगल इंजेक्शन उपलब्ध हैं। स्टेशंस पर बड़ी सख्ती, केरल, महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले यात्रियों से विशेष पूछताछ। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने फिर से सख्ती शुरू कर दी। राजधानी भोपाल के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशंस पर उतरने वाले यात्रियों से विशेष पूछताछ की जा रही है। मुख्य द्वार से निकलते समय जांच के लिए कहा जा रहा है। बीबी पर एक भी यात्री की कोरोना जांच पॉजिटिव नहीं मिली। बासमती धान के मामले में एमपी को मिली बड़ी कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, GI टैग पर पुनर्विचार करे मद्रास हाई कोर्ट।
प्रदेश में बासमती धान की खेती तो बरसों से होती है, पर इसे बतौर बासमती धान मान्यता नहीं है। इसे हासिल करने के लिए शिवराज सरकार पिछले कार्यकाल से संघर्ष करती आ रही है, जिसे अब बड़ी सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि मद्रास हाईकोर्ट फिर भौगोलिक संकेतक पंजीयन मामले में सुनवाई करे। प्रदेश सरकार के तर्कों को ध्यान में रखकर निर्णय ले। एमपी की शिवराज सरकार का किसानों के लिए एक और बड़ा कदम, फसल बीमा 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। शिवराज सरकार किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसानों को 50, 100 या 200 रुपए का बीमा नहीं मिलेगा। फसल बीमा का दावा 1000 रुपए से कम बनने पर यह राशि किसानों को न देकर एक अलग खाते में जमा की जाएगी। इसे संचित निधि के रूप में रखा जाएगा और किसानों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने पर कृषि विभाग में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इस बार खरीफ फसलों के लिए 47 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है। एमपी उपचुनाव न्यूज, हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने समय मांगा। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट्स पर उपचुनाव स्थगित किए जाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब पेश किया जाना था, परंतु आयोग ने हाईकोर्ट से समय मांगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 सितंबर 2021 निर्धारित की है। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। केंद्र ने एनडीए में लड़कियों के शामिल होने को दी मंजूरी। सेना प्रमुखों से विचार विमर्श के बाद लिया फैसला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला किया है। केंद्र के मुताबिक तीनों सेना प्रमुखों से सलाह मशविरा करने के बाद मंगलवार को एनडीए में लड़कियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया। रबी फसलों की एमएसपी में 40 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि रबी सीजन के लिए 6 फसलों पर एमएसपी आज तय की गई। ये गेहूं, सरसों के तेल के लिए 2022-23 रुपए, 2015 और 50-50 रुपए के लिए क्रमशः 100% की वृद्धि हुई है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस साल 8.8% सैलरी बढ़ाएगी भारतीय कंपनियां। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर काबू में आ गई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने गति पकड़ ली है। इस बीच कंसल्टिंग फर्म एऑन की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि इस साल कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8.8% बढ़ोतरी होगी। वहीं अगले वर्ष भारतीय कंपनियां औसत 9.4% की वेतन वृद्धि कर सकती हैं। एऑन के 26वें सालाना सैलरी ग्रोथ सर्वे के साल 2022 में 98.9% संस्थान अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी। अब इंडिया पोस्ट के जरिए मिलेगा होम लोन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से मिलाया हाथ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने होम लोन बाजार को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी से हाथ मिलाया है। आईपीपीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे वेंकटरामू ने कहा कि अब हमारे कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर होम लोन लेने की भी सुविधा मिलेगी। आईपीपीबी के 4.5 करोड़ ग्राहक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 4.5 करोड़ कस्टमर्स हैं, जो अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को मिल जाएंगे। शराब दुकानदार यदि बिल नहीं दे रहे तो इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। विदेशी और देसी शराब खरीदने पर ग्राहकों को बिल प्रदान करने के आदेश का कई दुकानदार पालन नहीं कर रहे। ऐसे में विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर जारी कर दिए। इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने पर विभागीय अफसर तुरंत एक्शन लेंगे। आबकारी उप निरीक्षक निधि गुप्ता मोबाइल नंबर 9826346816, सिकंदर कंपू ग्वालियर क्षेत्र के लिए उप निरीक्षक सपना यादव मोबाइल नंबर 7987673033, मुराद क्षेत्र के लिए उप निरीक्षक मोनिका पाठक मोबाइल नंबर 9425112259 पर कर सकेंगे। नवंबर में होगी दाल महंगी होने के आसार, नियंत्रण की कोशिश। आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान सरकार को दाल की महंगाई जोर पकड़ने का अंदेशा है। इसके चलते सरकार अब नियंत्रण की कोशिशों में जुट गई है। सरकारी गोदामों में माल सहेजकर बाजारों पर काबू करने की कोशिश शुरू हो रही है। नेफेड अब अपनी बिक्री नीतियों में बदलाव करने जा रहा है। नेफेड दलहन के स्टॉक को रोककर बेचेगा। वित्त विभाग से मिली सूचना के आधार पर नेफेड ने जरूरत पूर्ति के हिसाब से अपना माल बेचने का मन बनाया है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में रोज जमा करें 417 रुपए, 21 साल में मिल जाएंगे 63.65 लाख रुपए।
पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भारत सरकार की ओर से 2015 में की गई थी। ये योजना बेटियों के लिए है, जिसमें निवेश करने से भविष्य में उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च का इंतजाम हो जाता है। खास बात तो ये है कि 21 साल की इस योजना में सिर्फ 15 साल के लिए प्रीमियम भरना होता है। अगर आप 15 साल तक रोज 417 रुपए का निवेश करते हैं तो आप अपनी बेटी को 21 साल के बाद 63.65 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी, जानिए सरकार का नया प्लान। रसोई गैस ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। विनिवेश के लिए प्रक्रियाधीन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने रसोई गैस के ग्राहकों की सब्सिडी के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सब्सिडी की राशि को उपभोक्ता के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बीपीसीएल की बिक्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ग्राहकों को सब्सिडी मिलने में दिक्कत न हो और स्कीम को निरंतर चालू रखा जाए, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में निकासी के नियम क्या हैं? कितने तरह के खाते होते हैं? नौकरी पेशा आदमी के लिए रिटायरमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए वो प्लानिंग बनाता है, सोचता है, अच्छा निवेश करे ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे पैसे की कोई दिक्कत ना हो। ऐसी स्थिति में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सरकार समर्थित ये एक ऐसी योजना है जो देश में सीनियर सिटीजन्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक आकर्षक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहां आप सुरक्षित और विनियमित मार्केट बेस्ड रिटर्न के जरिए अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुखद बना सकते हैं। मेडिकल काउंसिल में पंजीयन रोकने से नाराज जूडा कल से फिर हड़ताल पर। चिकित्सा शिक्षा विभाग की निकाली शव यात्रा। मेडिकल काउंसिल में पंजीयन रोकने से नाराज प्रदेश के 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के जूनियर डॉक्टर्स ने कल सुबह से फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। इसमें भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। गौरतलब है कि मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर जूडा ने इस साल 31 जून से 6 जुलाई तक हड़ताल की थी। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सिराजुद्दीन हक्कानी बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री। $50 लाख का है इनाम। काबुल में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है। इस बीच जिस आतंकवादी को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है, उसे अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी केयरटेकर सरकार बना ली। सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। एमपी में बस किराया बढ़ाने पर हो रहा विचार। ऑपरेटर्स का 3 महीने का टैक्स माफ करेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बसों का संचालन बंद रहा। 3 महीने तक बसों के संचालन को बंद रखने पर अब सरकार एक बड़ी राहत बस ऑपरेटर्स को दे रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान 3 महीने तक का बस ऑपरेटर का टैक्स माफ करेगी। T20 वर्ल्ड कप में धोनी को मिली टीम इंडिया की कमान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान आ गई है, वो भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान। दरअसल उन्हें T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया है। यानी वे भले ही कप्तान न हो, लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता और खेल की समझ टीम इंडिया के काम आएगी। उन्हें टीम इंडिया का मेंटोर बनाए जाने की जानकारी खुद BCCI सचिव जय शाह ने दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।